कराची शहर के अमन को ख़राब करने के लिए और मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए एक गिरोह सरगर्म हुआ है पिछले चंद महीनों में, उसके बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करना थी। जनवरी 2019 से मजहबी सेक्टेरियन किलिंग्स जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर कोई 15 से 16 लोग अभी तक टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं और जिसके पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक गिरोह एक्टिव हुआ है। और उसके जो लोग हैं उन्होंने एक पड़ोसी मुल्क से ट्रेनिंग हासिल की, उसकी फ़ंडिंग भी वहाँ से आती है और उसके कुछ लोग पुलिस ने पकड़े, जिसमें ज़िला मलीर में कुछ लोग पकड़े गए और CTD ने भी कुछ लोग पकड़े हैं। उसकी डिटेल्स आपके सामने फ्लैश हो रही हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। इसमें जो अप्रीहेंशंस हुई हैं उसमें सैयद इमरान जैदी जो फॉरेन ट्रेंड है, और उसके अलावा वकार है, अब्बास, मोहतशिम और सैयद मतलूब हुसैन मूसवी। इसके अलावा उसके इस ग्रुप के जो लोग हैं वो हमने आपको इंडिकेट कर दिए स्क्रीन पर। ये अभी तक मफरूर हैं और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इनके पीछे काम कर रही हैं और इनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा जल्दी। इसकी फर्दर डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, इसमें मोहम्मद अब्बास अभी मैं बताता हूँ आपको। इसमें सैयद इमरान हैदर जैदी और अली के बारे में बताता चलूँ कि इन्होंने 2015 और 17 में एक पड़ोसी मुल्क से ट्रेनिंग हासिल की, 25 दिन वहाँ पे रहे और उसमें उनको इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वेपन हैंडलिंग, एक्सप्लोजिव, सर्वेलेंस, काउंटर सर्वेलेंस, प्रोफाइलिंग और रेकी की तरबियत दी गई और वो वहाँ की जो नेशनल गार्ड है उन्होंने ट्रेन किया इनको। इन्होंने जब इनको पकड़ा है तो इन्होंने बताया कि इन्होंने 28 से ज़्यादा अफराद की रेकी कर चुके हैं, उसमें से 9 अफराद मारे जा चुके हैं और जिसमें से इनका एक और जो ग्रुप है जो छोटा ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसका लीडर जो है इंचार्ज मोहम्मद उर्फ छोटा है। और इसको एक और टास्क भी दिया गया था कि जो मीडिया के अंदर लोग हैं ख़ासकर एक शिया कम्युनिटी के, कि उनको रिक्रूट करे और उनको भी ट्रेनिंग के लिए बाहर दूसरे कंट्री में पड़ोसी मुल्क के अंदर लेके जाए। नेक्स्ट, मोहम्मद अब्बास ये जाफर तैयार सोसाइटी का रेजिडेंट है और ये इसी इमरान ग्रुप का डेडिकेटेड मेंबर है। इसने भी ट्रेनिंग बाहर से हासिल की पड़ोसी मुल्क से और इसकी FIRs आपके सामने दिखाई जा रही हैं। तीसरा हज़रत वकार रज़ा एलियस विकी, ये फेडरल बी एरिया के रिहायशी हैं और एक्टिव मेंबर हैं क़याम वलायत स्काउट्स के। और इनका काम ये था कि शिया लड़के जो हैं यूथ, उनको दूसरी कंट्री में लेके जाना और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग कराना और ये फंड्स भी इकट्ठा करते हैं। सैयद मोहतशम ये हुसैन हज़ारा गोट गुलिस्तान जौहर के रिहायशी हैं और इन्होंने भी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो नेबरिंग कंट्री से हासिल की। 2 दफ़ा वहाँ पर उनका वहाँ विज़िट रहा, जिसमें वेपन, एक्सप्लोजिव हैंडलिंग, सर्वेलेंस, काउंटर सर्वेलेंस और रेकी। और इन्होंने फिर मतलूब जो नेक्स्ट आदमी है स्क्रीन पे, उसको मोटिवेट किया कि वो भी इस काम के अंदर इनको ज्वाइन करें। नेक्स्ट फिर सैयद मतलूब हुसैन, ये सलमान फ़ारसी के रिहायशी, सलमान फ़ारसी सोसाइटी मलीर के रिहायशी, और इन्होंने भी 18 दिन ट्रेनिंग हासिल की नेबरिंग कंट्री के अंदर। और इन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर से जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें या प्रीवियस हुए हैं उसकी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की तफसील उतारी और अपने जो फॉरेन हैंडलर्स हैं इनके उनको भेजी और उनसे फर्दर इंस्ट्रक्शंस ये हासिल कर रहे थे। नेक्स्ट, इस हवाले से CTD अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है
और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 6 टारगेट किलर्स को पकड़ा। नेक्स्ट। और उनके मर्डर्स की डिटेल भी आपके साथ शेयर की जा चुकी है। नेक्स्ट। ये जो टारगेट किलर्स थे ये सिपाही मोहम्मद के मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर शामिल थे और सीटीडी की रेड बुक के अंदर भी थे। इन्होंने अपनी इंटेरोगेशन के दरमियान बताया था कि 31 मर्डर केसेस में ये लोग इन्वॉल्व हैं और जिसमें 50 से ज़ायद अफराद को ये मार चुके हैं, जिसमें इन्होंने एक अटैम्प्ट मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी के ऊपर की थी, जिसमें 4 पुलिस वाले और उनके अपने 2 ज़ाती गनमैन भी हलाक हुए थे। और इन्होंने बताया कि ये मौलाना अहमद बख्श एडवोकेट और उनके गनमैन के मर्डर में भी शामिल हैं और एक डॉक्टर की टारगेट किलिंग कर चुके हैं और दूसरे जो सिपाही साहबा के एक्टिविस्ट हैं उनकी टारगेट किलिंग के अंदर भी शामिल थे। नेक्स्ट। ये तमाम टारगेट किलर्स ट्रेन शूटर्स हैं और इनको बाकायदा सपोर्ट मिलती है वेपन्स की, व्हीकल्स की और फंड्स की, जो कि इनको एक पड़ोसी मुल्क सपोर्ट करता है और पड़ोसी मुल्क इनको 40,000 रुपये पर महीना हर महीने देता है और 20,000 रुपये उन लोगों को जो रेकी करते हैं टारगेट्स की। और यही वो नाम है जो कि मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में भी बताए जाते हैं कि ये लोग मिस हैं। अब जब से ये, जैसे मैंने बताया कि जनवरी के महीने से टारगेट किलिंग शुरू हुई इस शहर के अंदर, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्टिव हुई और उन्होंने जब इन लोगों को गिरफ़्तार किया तो बाकायदा एक मंसूबे के तहत उस सारे एक्शन को उन्होंने ख़राब करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए एक चीज़ सामने लेके आए कि ये लोग मिसिंग पर्सनस थे और ये हमें मासूम लोग हैं और ये किसी चीज़ के अंदर शामिल नहीं हैं। तो ये आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बताने का ये था। इनसे जो हासिल शुदा मालूमात हैं वो ये हैं और मज़ीद इस लिस्ट पे काम भी हो रहा है और इस लिस्ट के अंदर जो बहुत सारे मौजूदा लोग हैं वो इस खौफ से भी छुप गए हैं कि कहीं उनको भी ना पकड़ा जाए और जो उनको कवर दिया जा रहा है कोई धरने की शक्ल में, किसी और शक्ल में, तो ये सारा सिलसिला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगेन हमारी कोशिश ये है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की कोशिश ये है, कराची का शहर का अमन बरकरार रखा जाए। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, हमने काफ़ी उनको उनसे बातें शेयर की, उनको बताया भी, ये मालूमात भी उनसे शेयर की जो वहाँ पे सरकर्दा लोग हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में शामिल हैं और इनके केसेस मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में चल रहे हैं और ये इस शहर के अमन को ख़राब करना चाहते हैं। तो आप लोग मेहरबानी करके उस धरने को ख़त्म कर लें। और आज से तरावियाँ भी शुरू हो रही हैं, वहाँ पे मस्जिद है और जब सिलसिला इस तरह से शुरू होता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अगेन मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, तो कोई चीज़ छुपाने से, उसको किसी और तरीके से बताने से वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो इसमें तमाम मीडिया और तमाम लोग जो हैं वो इस चीज़ को लोगों से रियलाइज़ करवाएं कि अपने जो भी प्रोटेस्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको कानून के दायरे के अंदर रखें और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो भी काम कर रहे हैं वो अपना काम कानून के तहत कर रहे हैं और जो चीज़ें हैं वो मीडिया के साथ और आवाम के साथ शेयर की जाएंगी, उन लोगों को कोर्ट से सामने लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। और इसमें जो बेगुनाह कुछ लोग अगर पकड़े गए थे तो इनिशियल इंटरोगेशन के बाद उनको फौरी तौर पे छोड़ भी दिया गया था। मलीर की कार्रवाई में 5 लोग गिरफ्तार हुए थे जो पहली साइड मैंने शो की थी और सीटीडी की कार्रवाई में 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, वो पहले हो चुके हैं। और हमारी 5 चला सकते हैं कि टोटल 5 गिरफ्तार, 5 उसमें से जो लिस्ट दी जा रही है उसके अंदर से 5 गिरफ्तार हैं और बहुत सारे वापस जा चुके हैं और बहुत सारे दीगर जो हैं उन पर भी नाम देखा जा रहा है और वो अपने खौफ से भी छुपे हुए हैं। और बाकी जो सवाल का हिस्सा था कि पड़ोसी मुल्क का नाम, तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमें अलाउ नहीं करते और हमारी जॉब की प्रेशर भी हमें अलाउ नहीं करती कि हम उस मुल्क का नाम दें। इसमें जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इन्होंने 28 तो खुद इन्होंने एडमिट किया है, लेकिन हमारी मालूमात के हिसाब से 32 लोगों की रेकी कर चुके थे और वो वक्तन फ़वक्तन की मीडिया पे आती रही हैं बातें। तो जो भी सिलसिला चल रहा था इस शहर को, अमन को ख़राब करने के लिए बहुत एक मुनज़्ज़म और घिनौनी साजिश थी और ये अगर उसके लिए कोई इसको सपोर्ट कर रहा है तो हम उनको फिर बावर कराएंगे कि वो अपने काम से हट जाएँ और कानून ने अपना रास्ता लेना है और
उसमें किसी भी रुकावट को हम कबूल नहीं करेंगे। आप लोगों की मुलाकात हुई थी, जो एहतजाज की आपने बात की, उनको इस तमाम सूरत हाल से आप लोगों ने आगाह किया, उन्होंने क्या कहा आप लोगों को? वो जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ है जिनका ये काम है, वो अपने लेवल पे इस काम को उन्होंने टेकअप किया हुआ है, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और उनको तमाम बातें बताई भी जा रही हैं, उनसे शेयर भी की जा रही हैं। हम इस लेवल पे उसको आपके साथ या मीडिया के साथ हम शेयर भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी मालूमात में हैं। ये कुछ कैश की सूरत में हैंड टू हैंड इसको कहते हैं कि हाथ के ज़रिए लोगों के ज़रिए आ जाता है, और कुछ जो है वो इसी नाम से वो फंड्स भी इकट्ठा करते हैं, इसको इस काम के लिए यूज़ करते हैं। तो तमाम चीज़ें वो उनकी इस टाइम पे इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। तमाम एजेंसीज इस चीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है। इनके हैंडलर्स बाहर हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और असल जो सारी जो साजिश बनाई जा रही है वो बाहर बनाई जा रही है। रमज़ान मुबारक में हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ जाते हैं, खदशात भी बढ़ जाते हैं, टारगेट किलिंग के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम और दीगर वाक़यात। तो क्या इनके पकड़े जाने के बाद उन वाक़यात में कुछ कमी आएगी? आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिन से 20 दिन से कराची में कोई सेक्टेरियन किलिंग का वाक़या नहीं हुआ। तो ये इन्हीं गिरफ्तारियों का नतीजा है। और इससे पहले आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कराची में 3 लोग नमाज़ पढ़ के निकले और उनको टारगेट कर दिया गया कराची के इलाके में, और दीगर इलाकों में। तो जो एफर्ट हम कर रहे हैं उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। उस पर अभी काम हो रहा है, उसको अभी फ़िलहाल उस पर जो चीज़ें हैं वो इतनी कंप्लीट शेप में नहीं है जैसी होंगी ताकि सर ये सारा आपके सामने शेयर किया जा चुका है। मैं आज का मकसद यही था कि इस ग्रोह को आपके सामने पेश करना।